हेलो बच्चों, मैं पूनम राठौड़ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम चैप्टर 8 तक पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस, यानी एक विशाल प्रस्तर चेहरा। ठीक है, स्टोन को क्या कहा जाता है? प्रस्तर भी कहा जाता है, पत्थर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो स्टोरी है बच्चों, ये लिखी है नाथनियल हॉथॉर्न ने। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर में द ग्रेट स्टोन फेस की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, Seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes। कि बच्चों जो भी पहाड़ियों के शिखर होते हैं, ठीक है, जो भी पहाड़ियों के शिखर हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। Seen from a distance, अगर उनको दूरी से देखते हैं, seem to assume various shape, तो उनको दूरी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी तरह की आकृति को धारण किए हुए है। अगर हम उनको दूरी से देखते तो हमें ऐसा प्रतीत होता है। They may resemble an animal or a human figure। बच्चों वो किस तरीके से लगती है? हो सकता है वो किसी एनिमल के शेप में हो या फिर ह्यूमन फिगर, यानी कोई मानवीय आकृति उसने धारण की हुई हो। ठीक है, ऐसा लगता है, ऐसा रिजेंबल करती है वो। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स, और लोग क्या करते हैं, इन्हीं शेप्स के आधार पर, इन्हीं शेप से मिलती जुलती कोई कहानियाँ बना लेते हैं। ठीक है, सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ कहानियाँ सही भी होती है, यानी कुछ कहानियाँ सत्य भी प्रतीत होती है, सत्य भी साबित होती है। अदर्स डोंट, कुछ नहीं होती है। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ ए प्रोफेसी। आज की जो कहानी है बच्चों, द ग्रेट स्टोन फेस, ठीक है, वो भी एक तरह की शेप ही है, और उससे वो लोगों को, इनहेबिटेंट्स यानी जो वहाँ के निवासी हैं, वैली यानी उस घाटी के जो निवासी हैं बच्चों, ठीक है, तो उनको क्या याद दिलाती है? रिमाइंड्स यानी दोबारा याद दिलाना, एक भविष्यवाणी के बारे में याद दिलाती है। व्हाट वाज इट, ये क्या थी? डिड इट कम ट्रू, क्या ये सही साबित हुई? आज बच्चों हम इस स्टोरी में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, द ग्रेट स्टोन फेस, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो हिल टॉप्स है, ठीक है, ये जो रॉक्स है, चट्टाने जो है, अब हम इनको डिस्टेंस से देखते हैं तो देखने पे हमें ऐसे लग रहा है कि वो ह्यूमन फेस है ना, यानी मानवीय चेहरे की तरह ये हमें प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो आज हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं। One afternoon when the sun was going down, एक दोपहर की बात है बच्चों, जब सूरज जो है going down यानी सूरज जो है ढल रहा था। A mother and her little boy sat at the door of their cottage। एक बच्चा और उसकी मदर, ठीक है, मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माँ और उसका छोटा सा बेटा कहाँ बैठे हुए हैं बच्चों? अपने छोटे से घर के बाहर वो बैठे हुए थे। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और किसके बारे में बातें कर रहे थे? वो बातें कर रहे थे ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। देखिए बच्चों, फोटो में ये बच्चा है, ठीक है, और ये उसकी मदर है, और ये किसके बारे में बातें कर रहे हैं बच्चों? ये इसी ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आईज एंड देयर इट वाज, उनको क्या करना था? उनको सिर्फ अपनी आंखें ऊपर उठानी थी। ठीक है, एंड देयर इट वाज, और वो वही था। प्लेन टू बी सीन, बिल्कुल स्पष्ट वो दिखाई दे रहा था। दो माइल्स अवे, हालांकि वो था, क्या था बच्चों? दो माइल्स अवे, यानी वो बहुत दूरी पर था। विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स, लेकिन जो सूरज है, सूरज की जो धूप है, वो उसकी सभी विशेषताओं को चमका रही थी। यानी सूरज जब उन पर चमक रहा था तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं द ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, लेकिन ये विशाल प्रस्तर चेहरा क्या था? आज हम इस कहानी में यही पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर। ग्रेट स्टोन फेस जो है बच्चों, ठीक है, क्या है? प्रकृति की देन था, यानी प्रकृति की कृति था, प्रकृति ने उसको बनाया था। On the perpendicular side of a mountain by some immense rocks, यानी जो माउंटेन है, जो पर्वत है, उसके पास में, उसके अविलंब, ठीक है, बड़ी बड़ी जो चट्टानें थी बच्चों, उन्होंने क्या किया? which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resemble the feature of a human
फेस। उस माउंटेन के पास बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें और भी थी बच्चों। तो उनको दूर से देखने पे क्या लगता है, उनको दूर से देखने पे ऐसा लगता था कि वो किसी ह्यूमन फेस को रिप्रेजेंट कर रही हो, यानी प्रॉपर डिस्टेंस से उनको देखने पर ऐसा महसूस होता था कि कोई वो मानवीय आकृति धारण किए हुए थी। आगे चलते हैं। इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, अगर दर्शक, स्पेक्टेटर यानी दर्शक, देखने वाला अगर उनके पास चला जाता, बहुत नजदीक जाता उनके, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another। अगर दर्शक, देखने वाला अगर उनके बिल्कुल ही पास चला जाता था बच्चों, तो वो उनका जो फीचर था, जो भी वो आकृति धारण की हुई थी, आउटलाइन, जो भी रूपरेखा थी, ठीक है, जो भी बड़ा सा फेस था, वो खो देती थी, ठीक है। और उसकी जगह क्या देखने को मिलता, सिर्फ बड़ी बड़ी जो विराट जो चट्टानें थी उनका ढेर एक के ऊपर एक पड़ा हुआ। यानी उनको जब पास से देख लेते हैं, अगर पास से उनको कोई स्पेक्टेटर देखता, कोई दर्शक उनको देखने के लिए पास चला जाता बच्चों, तो पास से देखने पर तो ऐसा लगता है कि चट्टानों का ढेर ही रखा है, लेकिन दूर से जब उनको देखा, दूर से उस ग्रेट स्टोन फेस को देखा जाता था, तो ऐसा लग रहा था कि वो क्या कर रहा था, किसी ह्यूमन फेस को यानी मानवीय आकृति धारण किए हुए था। चलते हैं आगे। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, लेकिन दूरी से देखने पर कैसा दिखता था बच्चों, द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, यानी जो क्लाउड्स है, जो बादल है उसके ऊपर एकत्रित हो रहे हैं। द ग्रेट स्टोन फेस सीम पॉजिटिवली टू बी अलाइव, और सकारात्मक रूप से ऐसा लग रहा है कि वो जीवित प्रतीत होता है, यानी ऐसा लगता है कि वो लाइव है, वो जीवित है। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल, बहुत से लोगों को यह भी मानना था, that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it। यानी बहुत से लोगों का ये भी विश्वास था बच्चों कि ये जो घाटी है, ठीक है, इसकी जो भी उर्वरता है, ठीक है, ये उर्वरता यानी ये इतनी धन संपदा है, ये इतनी संपन्न है, किस वजह से, ये इस वजह से कि वो जो फेस है वो कंटिन्यूली लगातार क्या करता है, इसके ऊपर मुस्कुराता हुआ रहता था। इस वजह से क्या थी, वो वैली जो थी वो उर्वरक थी। कौन मानता था, बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना था। आगे चलते हैं। A mother and her little boy as we said, ठीक है, जैसा कि हमने बच्चों पहले पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि एक माँ और उसका बच्चा कहाँ बैठा था, वो बैठे थे अपने ही कॉटेज के घर के बाहर, ठीक है, यानी कॉटेज यानी छोटा सा घर या कुटिया, उसके बाहर बैठे थे। ए मदर एंड हर लिटिल बॉय एज वी सेड अर्लियर, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे, ठीक है बच्चों। सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, अपने ही वो कॉटेज के बाहर बैठे हुए थे। गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, क्या कर रहे थे, उसी ग्रेट स्टोन फेस यानी विशाल प्रस्तर चेहरे को वो टकटकी लगाकर देख रहे थे। एंड टॉकिंग अबाउट इट, और इसी के बारे में बात कर रहे थे, जैसा कि हमने पढ़ा था बच्चों। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, अब उस बच्चे का नाम क्या था बच्चों, उस बच्चे का नाम है अर्नेस्ट। क्या नाम है बच्चे का, अर्नेस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। मदर सैड ही वाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड होम, ठीक है, मदर सैड ही वाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जब वो अपनी माँ को क्या कहता है, उसने अपनी माँ से कहा, उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके ऊपर स्माइल कर रहा, उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। आई विश दैट इट कुड स्पीक फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लीजेंट, कि मेरी ऐसी इच्छा थी, मैं ऐसा चाहता हूँ। क्या चाहता है अर्नेस्ट, अर्नेस्ट चाहता था कि जिस तरीके से वो उसकी तरफ, उसको ऐसा महसूस होता है कि वो उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था, तो उसको ऐसा लगता है कि काश ये मुझसे बोल सके, यानी इट कुड स्पीक, काश ये मुझसे बोल पाता। इट लुक सो वेरी काइंडली, यानी बहुत दयालु प्रतीत होता है। एंड दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लीजेंट, कि इतना दयालु प्रतीत होता है तो इसकी वॉइस जो है, इसकी आवाज़ जो है वो बहुत ही आनंददायी होगी। काश मैं इससे बोल पाता। कौन चाहता है, अर्नेस्ट चाहता है ऐसा कि काश मैं इससे बात कर पाता। इफ़ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस, अगर मैं इस तरह के फेस के किसी व्यक्ति से मिलता हूँ, आई शुड लव हिम वेरी मच, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा स्नेह करूँगा। हाँ ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।
If an old prophecy should come to pass, answered his mother. अब उसकी मदर ने क्या आंसर दिया? अर्नेस्ट की माँ बोली ये तभी हो सकता है जब एक पुरानी भविष्यवाणी, ओल्ड प्रोफेसी यानी पुरानी भविष्यवाणी क्या हो, वो सही साबित हो जाए। कौन बोला? अर्नेस्ट की मदर ने कहा वी मे सी ए मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच ए फेस एज दैट। हो सकता है अगर पुरानी भविष्यवाणी सही साबित हो जाए तो हम ये जो ग्रेट स्टोन फेस है, ठीक है, विशाल प्रस्तर चेहरा जो है, इसी के जैसे किसी व्यक्ति से मिल पाएंगे। ठीक है, What prophecy do you mean dear mother? अब अर्नेस्ट ने तुरंत पूछा अपनी माँ से कि प्यारी माँ आप कौन सी प्रोफेसी के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे भी बता। ईगरली इंक्वायर्ड, उसने क्या क्या उत्सुकतापूर्वक प्रश्न किया। क्या किया? ईगरली यानी बहुत उत्सुक हो गया वो, और उसने जानना चाहा। प्लीज टेल मी अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बताओ। उसने कहा, उसने अपनी माँ से कहा। So his mother told him a story. अब उसकी माँ ने उसको क्या सुनाई बच्चों? एक कहानी सुनाई। किसने? अर्नेस्ट की मदर ने किसको कहानी सुनाई बच्चों? अर्नेस्ट को कहानी सुनाई। हम भी सुनते हैं वो कहानी क्या सुनाई? That her own mother had told her. फिर से बताती हूँ। So his mother told him a story. अब उसकी माँ ने उसको एक कहानी सुनाई, यानी अर्नेस्ट की माँ ने अर्नेस्ट को एक कहानी सुनाई बच्चों। That her own mother had told her. वो कहानी जो उसकी माँ ने उसको सुनाई थी। कहने का मतलब है अर्नेस्ट की नानी ने जो कहानी अर्नेस्ट की मम्मी को सुनाई थी, ठीक है, अब वही कहानी अर्नेस्ट की माँ किसको सुना रही है? अर्नेस्ट को सुना रही थी बच्चों। When she herself was younger than little Ernest, कब सुनाई थी? जब वो अर्नेस्ट से भी बहुत छोटी थी। ठीक है, that at some future day a child should be born near her. कौन सी कहानी थी? कि भविष्य में, ठीक है, भविष्य में यहाँ पे एक बच्चे का जन्म होगा who was destined to become the greatest and noblest person of his time. वो अपने समय का क्या बनेगा? greatest यानी महानतम, noblest person बनेगा। ठीक है, and whose face, जिसका चेहरा in manhood, जब वो बड़ा हो जाएगा, should bear an exact resemblance to the ग्रेट स्टोन फेस। और उसका चेहरा किसके जैसा होगा? उसका चेहरा इसके जैसे होगा, द ग्रेट स्टोन फेस के जैसे। यानी उसका चेहरा किससे मिलता जुलता रहेगा? उसका चेहरा मिलता जुलता रहेगा विशाल प्रस्तर चेहरे से। किसने कहा? अर्नेस्ट की मदर उसको कहानी सुना रही है बच्चों। मैंने स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी। बहुत सारे लोगों का इसमें विश्वास था, इस भविष्यवाणी में विश्वास था। बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक। लेकिन कुछ लोग मानते थे कि ये व्यर्थ की बकवास थी, यानी व्यर्थ का वार्तालाप था। एट ऑल इवेंट द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। यानी जो भी जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे उस प्रोफेसी में, उस भविष्यवाणी में, वो व्यक्ति अभी तक अपीयर नहीं हुआ था, यानी अभी तक वो प्रकट नहीं हुआ था। इसी स्टोरी को बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सारे वर्ड मीनिंग कर लेना, ओके, और इनको लर्न भी कर लेना है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, हम इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।